जंतर मंतर पर भारी बवाल देखा जा रहा है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जो पिछले 20 दिन से अनशन पर बैठे हुए थे, 21वें दिन पुलिस उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले गई। लेकिन जिस तरह आनन फानन में जबरन ये कार्रवाई की गई, उस पर कोहराम मच गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, उनका जमकर विरोध किया। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने भी बड़ा ऐलान किया है। अब यहां से मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं का ये आंदोलन एक नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। अब सवाल ये उठते हैं कि क्या इस कार्रवाई से ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा या युवाओं का गुस्सा और भड़केगा। इन सभी पहलुओं पर हम नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे वांगचुक को जंतर मंतर से जबरन मंच से ले जाया गया। तो आपने देखा कि कैसे सादे कपड़ों में आए लोगों ने जबरन धक्का मुक्की करते हुए वांगचुक को मंच से हटा दिया। उन्हें दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों की एक टीम उनकी सेहत की जांच कर रही है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो भी सफदरजंग हॉस्पिटल में है और उन्होंने डॉक्टर्स को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि मेरी, उनके परिवार और उन डॉक्टरों की सहमति के बिना उन्हें मुंह से या नस के जरिए कोई भी दवा या कोई चीज नहीं दी जानी चाहिए, जो पिछले 20 दिनों से उनकी सेहत की निगरानी कर रहे हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। किसी को भी अस्पताल में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। मीडिया को बाहर ही रोक दिया जा रहा है। वहीं दिल्ली के डीसीपी का कहना है कि जंतर मंतर पर यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की गई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि हाईकोर्ट के आदेशों और मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह के तहत सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उन्हें जरूरी मेडिकल देखभाल के लिए अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते वक्त प्रदर्शनकारियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे थोड़ी अफरा तफरी मची, लेकिन पुलिस ने बहुत संयम बरता और पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित रूप से पूरा किया। हम जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द शांतिपूर्ण तरीके से जगह खाली कर दें। डीसीपी नई दिल्ली ने अपनी सफाई में हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला दिया है, लेकिन उनकी इस कार्रवाई पर प्रदर्शनकारी भड़क उठे, क्योंकि 28 जून से वांगचुक अनशन पर बैठे हुए हैं। इतने दिनों में उनका वजन करीब 9.5 किलोग्राम कम हो गया है। देश के अलग अलग कोने से उनके समर्थन में आवाज उठ रही है। आम जनता से लेकर राजनेताओं तक, सेलिब्रिटीज तक, सबने उनके सपोर्ट में आवाज उठाई है। उनकी सेहत को लेकर चिंता भी जाहिर की, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से बातचीत के कोई संकेत तक नहीं दिए गए। और अब जब 20 जुलाई को वांगचुक ने देश के युवाओं के साथ संसद कूच का ऐलान किया है, तो 48 घंटे पहले ही उन्हें प्रोटेस्ट साइट से हटा दिया जाता है। इस दौरान वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों के साथ भी मारपीट की गई। युवाओं का कहना है कि उनके फोन तक छीन लिए गए। इस पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके का भी बयान आया है। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था, उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है, हम देख लेते हैं। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद दिपके ने पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि आज से वो भी अनशन पर बैठने जा रहे हैं। सरकार के खिलाफ इस आंदोलन को और मजबूत करने पर जोर देते हुए दिपके ने कहा कि 20 जुलाई को हमारा संसद मार्च भी होगा और मेरा अनशन भी जारी रहेगा। इन्हें लगता है कि सोनम सर को यहां से उठाकर अंदर ले जाने से यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यह आंदोलन जारी रहेगा। यानी प्रशासन की यह कार्रवाई अब उस पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी AISF और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI ने भी प्रोटेस्ट के मंच को ज्वाइन कर लिया है। राजनीतिक दलों की तरफ से भी इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने इसे तानाशाही करार दिया है। उन्होंने कहा, लोगों को बाहर से बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे संवेदना में आना चाह रहे हैं,
यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। अब पूरा देश देख रहा है, सुबह से मीडिया चैनल में चल रहा है किस तरीके से यहाँ पे तानाशाही चल रही है। और सिविल ड्रेस में लोग आए हैं, सिविल ड्रेस में आकर के बेडशीट लगा करके, ताकि वो दिखे ना, वो जोर जबरदस्ती दिखे ना, लेकिन बेडशीट को छुपाने वाला नहीं है, इनका पर्दा फाश हो चुका है। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भी अपने सोशल मीडिया पर जंतर मंतर का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि दुनिया जो हमारी डेमोक्रेसी को खत्म होते हुए देख रही है, उसके लिए ये एक मिसाल है कि कैसे तानाशाही में यकीन रखने वाली सरकार जो अपनी नाकामियों पर सीधी बातचीत करने के बजाय दमन में विश्वास करती है, एग्जाम पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध को कुचल देती है। गौरतलब है कि इससे पहले भी जब महिला पहलवानों ने जंतर मंतर पर मोर्चा खोला था, पूर्व बीजेपी सांसद और भारतीय रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन पर बैठी हुई थी, तब भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। सरकार ने महिला पहलवानों की मांग तो नहीं मानी, लेकिन जब उन्होंने संसद मार्च का ऐलान कर दिया तो उन्हें भी वहां से जबरन हटा दिया गया था। ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को जिस तरह घसीटकर वहां से हटाया गया था, उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी। मोदी सरकार की काफी किरकिरी हुई थी और अब एक बार फिर वही तस्वीर जंतर मंतर से सामने आई है, लेकिन इस बार विरोध की आवाज को दबाने की इस कोशिश को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह घिर चुकी है। युवाओं में आक्रोश बढ़ता दिखाई दे रहा है और अब वो लोग भी वांगचुक के समर्थन में आगे आ गए हैं जो अब तक चुप थे। विपक्ष भी पूरी मुखरता से इस मुद्दे को उठा रहा है, जिससे साफ है कि अब ये आंदोलन नहीं थमने वाला, ये और तेज होगा, पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। अब देखना यह होगा कि अपने खिलाफ बढ़ते इस विरोध को सरकार कैसे शांत करती है। क्या जंतर मंतर पर बाकी प्रदर्शनकारियों पर भी बल प्रयोग किया जाएगा?